हेलो गाइस, वेलकम ऑल। आज ये परसेंटेज की सीरीज़ में ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम लोग परसेंटेज के बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिक्स के साथ में। तो आपके लिए ये जो यूपीएसआई का टारगेटेड बैच चल रहा है, जिसमें मैं आपको पूरी अरिथमेटिक सॉल्व करवाऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे और ट्रिक के साथ में सारे कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहेगा। देर ना करते हुए अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए गाइस। तो गाइस चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज हम परसेंटेज के बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें परसेंटेज के चैप्टर में आपको 3 वीडियोस दी हैं जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं अलग अलग। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड भी देख लीजिए। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320। क्या लेगा 260 का 75%, 320 का 30%, अगर उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। तो अब शुरू करते हैं। देखो हमें निकालना है 260 का 75%। तो कैसे निकालोगे, 260 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/4। तो 260 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको कर दो 3/4 से। और प्लस में हमें 320 का 30% निकालना है। तो 320 का अगर 30% निकालना है, 30 की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/10। कितनी होती है 3/10। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 1 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे और 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 65 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 1 19, 195 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे इससे इसको कैंसिल कर दो जीरो को, और 32 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 96। अब जोड़ दो 6 और 5 1 11 हो गया, 11 का कैरी 1, 9 9 18 1 19 और 1 1 2, कितना आया 291। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका 291। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मुझे लगता है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ a% ऑफ 240 इज c and c% of a is 117.6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस सी। हमें a प्लस सी की वैल्यू बतानी है। जो कंडीशन दे रखी है उसको लेके चलते हैं। क्या लिखा हुआ a% ऑफ 240, तो a% 240 का कैसे निकालेंगे, a इंटू 240 अपॉन में 100। और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये c के इक्वल दे रखा है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड किया 5, 2 से डिवाइड किया 12 है। तो यहाँ से आपको ए और सी में रेशियो मिल जाएगा। देखो a इंटू 12 अपॉन में 5 इक्वल टू सी। अगर हम सी को नीचे ले आए और 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 को नीचे, तो a अपॉन में सी, ए और सी का रेशियो कितना मिल जाएगा 5/12। अब ये जो वैल्यू आई है रेशियो में आई है, इनके मल्टीपल में कोई एक कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं ये k चल रहा है, इनके साथ में ये k चल रहा है। ठीक, दूसरी कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि c% ऑफ a, क्या c% ऑफ a यानी c इंटू ए अपॉन में 100, ये किसकी इक्वल दे रखा है 117.6। यहाँ से c और a की वैल्यू ये वाली रख देंगे, ये 5 के और 12 के, मतलब a की वैल्यू है 5 के, c की वैल्यू है 12 के। तो c की जगह पे रख देंगे 12 के मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू है 5 के, तो 5 के रख दिया, अपॉन में 100 चल रहा है, इसको लिख दिया इक्वल्स टू 117.6। ठीक है, तो 12 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 60 के स्क्वायर, के की के से मल्टीप्लाई के स्क्वायर, अपॉन में 100 आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, एक जीरो ये भी कैंसिल कर देंगे 60 से। अच्छा रुको, बाद में कर देते हैं, एक काम करो, हाँ इसको मैं डायरेक्ट बाद में आपको पूरा डिवाइड करके दिखा देता हूँ। हाँ 100 की इधर राइट में मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे कितना हो जाएगा 11,760। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब के स्क्वायर बराबर 6 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, देख लेते हैं, 6 पंजे कितना हो गया, ओके 6 एकम 6 हो गया, और ठीक है 6 एकम 6 इधर हो गया, और 5 बच गया, 6 नेम 54, 6 छंग 36, के स्क्वायर बराबर आ गया 196। तो यहाँ से के की वैल्यू मैं इधर निकाल लूँ तो के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 196 बराबर 14 आ गया। उन्होंने पूछा क्या है, a प्लस सी की वैल्यू, तो a प्लस सी कितना आया देखो
ए प्लस सी, ये कितना था 12 के और 5 के, 12 के 5 के कितना होगा 17 के, और के की वैल्यू हमें कितनी मिली है 14, 14 से मल्टीप्लाई कर दो कितना मिल जाएगा 238 आंसर आएगा। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 238 सही है। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा कि कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, इनमें 70 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ देयर आर 160 स्टूडेंट इन अ क्लास। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो कुल जो विद्यार्थी हैं, कुल जो विद्यार्थी हैं, है ना, कुल विद्यार्थी कितने हैं 160। उसमें से उसमें से 70 गर्ल्स हैं, ये 70 कौन है लड़कियां हैं, मतलब ये गर्ल्स हो गई। बची हुई कितनी 90, बचेंगे कितने, ये तो बॉयज हो गए। उन्होंने पूछा क्या है, गर्ल्स का ही तो परसेंटेज पूछा है, तो 70 का निकाल लो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो 70 का परसेंट निकालना है, नीचे कितना रखोगे, टोटल जो बच्चे हैं 160 मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। सॉल्व कर लेते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इधर कितना आ गया 70 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 700/16। थोड़ा और डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 5 10 और 2 8 16। फिर 2 से करते हैं, 2 चौक 8 और ये आ गया 35। तो 35 की 5 से अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 और 5 और 3 15 और 2 17, 175/4। अब इधर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 175 को जब आप 4 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा, चलो करके देख लेते हैं। 4 चौक 16, एक कैरी, 4 तियाँ 12, 43 पॉइंट। अब आगे करोगे तो 75%, 43.75। कौन सा ऑप्शन सही आएगा, बी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप परसेंटेज के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो अब मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो आपको जो मैंने फ्रैक्शंस लिखवाई थी परसेंटेज की, वो आप 1 बाई 1 करके एक एक करके लिख लिख के याद कर लो, क्योंकि वो जो है ना वो डायरेक्ट इन क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, जैसा कि आपने देखा भी है। अभी इनमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हो कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च कर देता है और रुपए 1100 बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है। क्या लिखा हुआ, मैन स्पेंड्स 78% ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स ₹1100, इट मीन्स 1100 सेविंग्स। व्हाट इज हिज मंथली इनकम। देखो हमें उस पर्सन की मंथली इनकम तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो इनकम है उसको 100 यूनिट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उसकी 100 यूनिट मान लेंगे। और उसमें से वो खर्च कितना कर देता है, देखो 78% खर्च कर देता है। तो 100 में से 78 खर्च हो गया, तो बचेगा कितना, ये तो बचेगा भाई 22%। ये आपकी एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये एक्सपेंडिचर था, ये सेविंग्स थी। तो सेविंग्स आपके हिसाब से 22 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने कितनी दे रखी है 1100। तो यहाँ पे 22 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही 1100 हो जाएगी। तो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 इक्वल्स टू 1100। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 से 1100 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 50। पूछा क्या है उन्होंने पूछा उसकी मंथली इनकम। मंथली इनकम हमने कितनी मानी है 100 यूनिट, 100 यूनिट मानी है और एक यूनिट की वैल्यू है 50। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, मंथली इनकम आ गई 5000। तो 5000 रुपये उसकी मंथली इनकम हो जाएगी। बस सिंपल तरीके से आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ 35% ऑफ 60, ओके 35% ऑफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ 75% ऑफ बी, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू बी। ए और बी का रेशियो निकालना है। क्या लिखा हुआ, यदि ए के 60% के 35% का मान बी के 75% के 25% के मान के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। देखो इन क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, मैं आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ 35% ऑफ 60%। तो 35% निकालो, 35 मल्टीप्लाइड बाई 100। और किसका है 35%, 60% का, तो 60 डिवाइड बाई 100। और ये सब किसका है, ये ए का है। और ये बराबर चल रहा है किसके, 25% बी के। मतलब 25% का हम लोग फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 75। फ्रैक्शन से भी मैं करके दिखाऊंगा अभी, है ना। चलो यहाँ पे डायरेक्ट 75
परसेंट ऐसे लिखेंगे और ये बी के इक्वल है। अब देखो यहाँ से 2 बार 100 और ये 2 बार 100 डिवाइड हो गया। ठीक, अब और जितना डिवाइड हो सकता है वो भी डिवाइड कर लो। तो हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो आपको कितना देखने को मिल रहा है कि 35 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई ए किसके बराबर हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई बी। अब जितना डिवाइड हो सकता है डिवाइड कर लेते हैं। 5 से हम लोग डिवाइड कर दें, 5 से इसको करेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 से इसको करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, 15 से ही डायरेक्ट कर देते हैं तो ज़्यादा सही होता है। चलो 15 से कर देते हैं, है ना, 15 से डायरेक्ट कर देते हैं। 1 मिनट के लिए इसको मैं, हाँ चलो, तो क्या लिखा हुआ है 15 चौक 60, 15 5 75 हो गया, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। तो ए कितना आएगा 7 चौक 28 ए बराबर 5 पंजे 25 बी। बी को नीचे भेज दो तो ए अपॉन बी कितना हो गया 25 बटा 28, मतलब ए रेशियो बी कितना हो गया 25 रेशियो 28। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। इसको देखो दूसरे तरीके से अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इसकी यूज करते हैं मतलब फ्रैक्शन, तो उससे कैसे आप सॉल्व कर पाओगे। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना, दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ। क्या लिखा हुआ था एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। 35% ऑफ 60% ऑफ ए, लिखो 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है 7/20, कितनी होती है 7/20। और 35 के बाद कितना लोग 60%, 60% की कितनी होती है 3/5। और ये किसका चल रहा है ए का, बराबर। और देखो क्या लिखा हुआ 25% और 75%, तो 25% की कितनी फ्रैक्शन होती है 1/4, 75% की कितनी होती है 3/4। और ये बी का है तो ये बराबर चल रहा है। अब यहाँ से देखो डिवाइड कर दो भाई, 4 एकम 4 पंजे 20 हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, 4 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 7 चौक 28 ए बराबर 5 पंजे 25, 25 बी आ जाएगा। तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा 25 बटा 28। तो यहाँ पे भी आपको ए अपॉन में बी मिल गया कितना 25/28 और ए रेशियो बी कितना आ गया 25/28। तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शंस को भी यूज कर सकते हो क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ अ बाइक इज ₹75,500, what will be the price of bike after a reduction of 17%। क्या लिखा हुआ है एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक मोटरसाइकिल का मूल्य ₹75,500 है, इसमें 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। देखो मूल्य जो उसका है कितना 75,500 है, 17% की किसी में कमी कर दोगे तो कितना परसेंट बच जाएगा 83% बचेगा ना। तो वो बोल रहे हैं कि इसका 83% ही तो निकालना है और अपॉन में 100 कर दो। 83% आपको ये फाइंड करना है 75,500 का। तो डायरेक्ट 83% निकालोगे और इसका तरीका मैंने आपको बता रखा है। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और अब आपको कितना बचेगा 755 मल्टीप्लाइड बाई 83। तो 755 मल्टीप्लाइड बाई 83 कर दो, कितना बचेगा 62,550। ये कितना आ जाएगा 62,500 और कितना आया 62,565 आएगा, 62,565 ये आंसर आ जाएगा। बस डायरेक्ट आपको 17% निकाल के माइनस भी कर सकते थे, लेकिन आप डायरेक्ट 83% निकालो, क्यों 17% निकाल के माइनस करना है। तरीका समझो, किसी का जो प्राइस है, मान लो किसी का प्राइस 100 रुपये है, उसमें 17% की कमी कर दोगे तो कितना परसेंट बचेगा 83% बचेगा, 100 में से माइनस कर दो। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या है कि 75,500 प्राइस है, 17% माइनस करना है तो 83% बच जाएगा। तो डायरेक्ट हमने उसका 83% ही निकाल लिया, बस, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन दैट ऑफ बी। ए और बी दो लोग हैं, ए और बी, ए की इनकम बी से 30% ज़्यादा है, तो बी की मान लेते हैं कि 100 इनकम है और ए की कितनी हो जाएगी 100 से 30% ज़्यादा है, मतलब बी से 30% ज़्यादा है। 100 का 30% कितना होगा 30, 100 में 30 और जोड़ दो तो ए की इनकम कितनी हो गई 130। अब यहाँ पे क्या पूछा है बाई हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। बी की इनकम ए से कितनी कम है, तो देखो बी की इनकम ए से कितनी कम है, ये ए की 130 है, बी की 100, तो ये 30 कम है। तो 30 का ही तो परसेंट निकालना है, तो लिख दो भाई 30 डिवाइड बाई, ये किससे कम है ए से,
तो 130 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 300/13। अब आप अगर ऑप्शन में इस तरीके से, तो ये भी सही है। ठीक, दूसरा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो। और कैसे लिख सकते हो, देखो 13 दूना 26, कितना बच गया 4, 13 तिया 39, कितना बच गया 1, तो 1/13, ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से जो ऑप्शन हो वो आप टिक कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अमित की आय राज्य की आय से 30% अधिक है। राज्य की आय अमित की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो पहले जैसा जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था सिमिलर वैसा ही है। तो इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो। अगर मैं भी इसमें सॉल्यूशन कराऊंगा फिर उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन मैच भी कीजिए, अगर है ना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, अमित इनकम इज 30% मोर देन दैट ऑफ राज इनकम। यहाँ पे 2 पर्सन है, एक अमित है एक राज है। तो राज से अमित की इनकम 30% क्या ज्यादा है। तो राज की इनकम मान लो 100 है और अमित की कितनी हो जाएगी 30% ज्यादा है, मतलब 130 से सेम है क्या। अच्छा सेम क्वेश्चन है, बस नाम चेंज है। तो व्हाट परसेंट ऑफ राज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ अमित इनकम। तो ये तो सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला, ये आप कर लोगे खुद, ये ऐसा करो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, आप खुद ही कर लोगे, रिपीटेड क्वेश्चन। और इसका कितना आंसर आया था ये वाला देखो, अमित इनकम लेस देन हाउ मच परसेंट लेस देन 23 सही 1/13, यहाँ पे भी लेस देन है यस। तो इसका आंसर आया था कितना 23 सही 1/13%, यही आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना है। यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है, परिणामी भिन्न ये होता है, तो मूल भिन्न क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत कम हो पाते हैं। अब देखो इसको करने की ट्रिक क्या है। आपको वो फ्रैक्शन जो ओरिजिनल है फ्रैक्शन वो नहीं पता, आप उस फ्रैक्शन को मान लो क्या 100n में 100d ऐसे मान लो। ये मान लो ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ये आप लेट कर लो ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन ये मान लो आप। ठीक, अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला, न्यूमरेटर, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 60%, न्यूमरेटर कौन सा है ये, तो ये 100n है और 60% बढ़ जाएगा तो अपने आप का कितना हो जाएगा 60% बढ़ गया तो 160n हो जाएगा अपॉन में। नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 40%, डिनोमिनेटर 100 से 40% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 140d। जब ये फ्रैक्शन इंक्रीज हो गई तो बन गई इनकी 16/63, इतना आया। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 16 से ये 16 कैंसिल। ठीक है, अब n अपॉन में d कितना बन गया 14 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 14/63। अब ये और भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो 7 नेम 63, 7 दूना 14। तो यहाँ पे n अपॉन में d कितना आ गया 2/9। तो यही तो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, यही फ्रैक्शन हो गई लो ऑप्शन डी। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ आपको, अपनी तरफ से बना के करवा देता हूँ, है ना। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। यहाँ पे देखो अगर मैं लिखूँ इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is increased by 30% and the denominator decreased by 40%, then the fraction becomes 26 by
यहाँ पे कितना लिख दूँ, 26/8, 26/8 मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक। देन अच्छा यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, 1 मिनट, क्वेश्चन बना रहा हूँ, थोड़ा सा सही से बना देता हूँ, है ना। 60 है, ओके। यहाँ पे 26/15 लिख दिया, मान लो ये बन गए। देन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब देखो सेम तरीका लगाना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। यहाँ पे सेम तरीका अप्लाई करते हैं। मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन मान लो 100n अपॉन में 100d। अब इसमें ही चेंजेस कर दो। न्यूमरेटर कितना परसेंट बढ़ गया, 30%, तो ये कितना हो जाएगा 130 नैन। अपॉन में डिनोमिनेटर कितना कम हो गया, 40%, तो ये 40% कम कर दो 100 में से, रह जाएगा 60d। ये किसके बराबर चल रहा है, 26/15 के। अब डिवाइड कर दो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 13 कम 13, 13 तो 26 कैंसिल, और 1 मिनट, हाँ। अब इसको n अपॉन में d कितना हो जाएगा, 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 के साथ, तो 12/15 हो गया। 3 चौक 12 होगा, 3 पंजे 15, तो n अपॉन में d कितना हो गया, 4/15। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन आई। 4/5 होगा, यहाँ पे 15 की 15 तो डिवाइड हो चुका है ना, 4/5 आ जाएगा, तो इसको 4/5 लिख लेते हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, 4/5। आई होप कि ये तरीका आपको समझ आया होगा। अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ ऐसा ही, और इसका आंसर बताना क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ना। क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर ऑफ a fraction, if the numerator of a fraction, थोड़ा सही से लिख दूं, न्यूमरेटर ऑफ a fraction decreased by 25% and the denominator of the fraction increased by 20%, then the fraction becomes, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। then the fraction becomes, कितना लिख दूँ यहाँ पे, 15/18, then find the original fraction। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ये चैलेंज क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना। होमवर्क एंड आप लोग के लिए क्या है, चैलेंज क्वेश्चन। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 25% ऑफ 400, तो 400 का 25% कितना हो जाएगा, वो जोड़ना है किसमें, 35% ऑफ 1260 एंड 27% ऑफ 1800 इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। देन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ध्यान दो, डायरेक्ट हम लोग करेंगे फ्रैक्शन यूज करके। 400 का 25% कितना होगा, जब किसी का 25% निकालते हो तो क्या करना पड़ता है, 1/4 से मल्टीप्लाई। 1/4 से मल्टीप्लाई का मतलब 4 से डिवाइड करना, तो 400 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 100। तो ये 25% आ चुका है 400 का। अब 35% निकालना है 1260 का। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 7/20 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे लिख लो, 7/20 से अगर मल्टीप्लाई करोगे किसको, 1260 को, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 35%। और प्लस में ये देखो 27%, तो 27% डायरेक्ट इसको 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाइड बाई 18, और ये सब किसके बराबर दे रखा है, 1020 प्लस एक्स के बराबर। देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कर रहे हैं जब आप पहला पार्ट सेकंड पार्ट देखोगे, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको
पूरा इलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे 1800 लिखा था, अपॉन में 100 आता है, 100 से वो 2 जीरो कैंसिल कर दिए यहीं पे। अब इसको सोल्व करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, 163 पे आ गया। तो ये 100 प्लस 7 की 63 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 तियाँ 21 का, ये कैरी 2, 7 6 42 और 2 44, 441 आ गया। प्लस में 27 की 18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 सत्ते 126, कैरी 12, 18 दूनी 36 और 12 कितना हो गया 48, और बराबर ये चल रहा है 1020 प्लस के एक्स के। अब इन सबको जोड़ लो, है ना, तो ये एक्स की वैल्यू किसके बीच आएगी, यही पूछा हुआ है। अच्छा ठीक है, जोड़ो भाई, 6 1 7, 7 और 0 ये 7 आ गया, 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 4 8 1 9 1 10, 1027 आया, और इधर चल रहा है 1020 प्लस का एक्स। ये 1020 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7, और ऑप्शन में डायरेक्ट 7 नहीं दे रखा है, लेकिन ये देखो ये 7 किस में आएगा, 6 और 10 के बीच में ही तो आएगा। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिटवीन द 6 एंड 10। चलिए गाइस, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन। लिखा हुआ है व्हेन द प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज रिड्यूस्ड बाई 20%। देखो प्राइस रिड्यूस कितना किया गया है 20%, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया कि 20% कम हो रहा है। देन द नंबर ऑफ वॉच सोल्ड इज इंक्रीज्ड बाई, देखो सेलिंग कितनी बढ़ गई 40%, ये बढ़ गई है, ठीक। देन व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन नेट सेल, नेट सेल पे इफेक्ट कैसे हो निकालेंगे, इधर समझो। चलो, जो चीज़ बढ़ रही है उसको प्लस में लेना है, जो चीज़ कम हो रही है उसको माइनस में लेना है, और हमें फॉर्मूला लगा देना है ए प्लस ए बी अपॉन में 100। इन दोनों में से किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, तो हमने मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ए की जगह पे -20 हो जाएगा, प्लस बी की जगह पे 40 हो जाएगा। -20 और 40 की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 800 आएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। 40 में से 20 गया तो 20 बच जाएगा, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस का 8 बराबर 12%। 12% पॉजिटिव आया तो इंक्रीज हो रहा, नेगेटिव आता तो डिक्रीज, मतलब इंक्रीज कहाँ पे लिखा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव आया तो इंक्रीज पे लगाएंगे, अगर ये नेगेटिव आया होता तो डिक्रीज पे लगाते, क्योंकि ये पॉजिटिव आया इसलिए हमारा 12% इंक्रीज सही आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, वन कैंडिडेट received 60% of the total valid votes in an election between two candidates. A total 20% of the votes were invalid. What is the number of the valid votes the other candidate received if the total votes were 16,250? अब यहाँ पे देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए, ठीक है। उसमें से 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 16,250 थी, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो अब ध्यान दो, टोटल वोट कितने थे, यहाँ पे लिख लो टोटल वोट। टोटल वोट कितने थे 16,250। इसमें से ध्यान दो कितने वैलिड हैं, 20% मत, जो 20% वोट थे वो इनवैलिड थे, तो 20% इसका निकालो, कितना हो जाएगा भाई, 20% हो जाएगा 3250। 3250 तो ये इनवैलिड हो गए, ये इनवैलिड हो गए भाई। 16,250 का 20% निकालोगे तो कितना निकलेगा 3250। 3250 इसमें से माइनस कर दो, तो 16,250 में से 3250 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 13,000 आ जाएगा। 13,000 आपके क्या, ये आ गए वैलिड वोट, वैलिड वोट। अब इसमें देखो क्या लिखा, वन कैंडिडेट रिसीव 60% ऑफ द टोटल वोट वैलिड, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट का 60% मिला है ना। दो उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार को 60%, तो भाई जिसको 60% मिलेगा वही तो जीतेगा, है ना, क्योंकि दूसरे वाले को 40% मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अब दूसरे वाले जो दूसरा उम्मीदवार था, दूसरा कैंडिडेट, उसका कितना मिला, तो उसको इसका 40% मिला। 13,000 का 40% निकाल लो, ठीक। 13,000 का जब 40% आप निकालोगे तो 40 क्यों लिख दिया, वो 40 ही तो लिखना है। तो 13,000 का 40% कितना हो जाएगा, 13,000 मल्टीप्लाई बाई 40 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 13 चौक 52, कितना आ गया आपका 5,200। मतलब उसको टोटल इतने वैलिड वोट मिले 5,200।
तो ये आ गया आपका आंसर, कहाँ पे है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 80,000. It decreased by 8% in the first year and increased by 5% in the second year. Then what will be the population of the town at the end of 2 year? देखो इसका एक तो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा। मान लो देखो इसकी टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी, ये 80,000 थी, ये थी उसकी पॉपुलेशन। अब पहली साल में 8% कैसे डिक्रीज हो गई, 8% डिक्रीज होगी, तो 80,000 का 8% कैसे निकलेगा, आप इसका 8% निकालो, 2 जीरो हटा दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी, 6,400। तो इसका 8% कितना हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6,400 हो जाएगा। अब 6,400 जो आप इसमें से माइनस कर दो 80,000 में से, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हुई थी, तो अब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ओके, अगर 6,000 आप माइनस कर दोगे कितना बचेगा 74, और 74,000 में से 400 और माइनस कर दो कितना बचेगा 73,600, 73,600, ये बच गई एक साल के बाद। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि 5% पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, तो इसका 5% कितना आ जाएगा, इसका 5% निकालो भाई, तो इसका 5% कितना मिलने वाला है, देखो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 5%, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, कितना मिल जाएगा 368। तो 368 इसमें और जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, देखो 7,000, वो 73,600 और प्लस में 368, क्या बचे, कस्बे की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष में 8% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे तो इतना आना चाहिए, 8, 6, 6 और 3 9, 73,968 होनी चाहिए। यहाँ पे तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, है ना, ऐसा क्या हो गया, देखते हैं कुछ मिस्टेक हुई है क्या। भाई आपका 80,000 का 8% कितना आएगा, 80,000 का 8% तो आपका 6,400 ही आएगा, और 6,400 माइनस करेंगे 80,000 में से, 80,000 में से माइनस कर दो 6,400, तो बचेगा 73,600, और 73,600 का 5% और, तो इसका कितना हो जाएगा भाई 105%, मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो 100 से, अच्छा 77,280, अच्छा ये गलत कर दिया, फिर मिस्टेक हो गई थी, है ना, देखो यहाँ पे 5% निकालने में गलती कर दी थी, हाँ एक 5% तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे देखो इसका 5% निकालते हैं, 5% कुछ और आएगा, 1% हो गया इतना, कितना हो गया 736, 5 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 का 30 का 0, कैरी 3, 5 3 15, 3 18, और कैरी 1 आ गया, 5 7 35 36, 3,680 आएगा, 3,680 इसमें और जोड़ दो 73,600 में, 3,680 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 0 8 6 6 12 का 2, कैरी 1, 3 3 6 1 7, और 77,280, कितना कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, आप सी ऑप्शन आपका सही है। इस तरीके से आप लगा लो, है ना। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क के लिए देता हूँ, होमवर्क के लिए, है ना, होमवर्क के लिए ये चैलेंज क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इफ द पॉपुलेशन पॉपुलेशन of a town, if a population of a town is increased by 10% every year and present population of the town is 80,000, what will be the what will be the population after 3 years। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना, ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, चैलेंज क्वेश्चन।
तो गाइज आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।